हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय जगह है जो अजूबों से भरा हुआ है और यह हमें हमेशा नई खोजों और रहस्यों के साथ चकित करता रहता है जो हमें हमेशा आश्चर्यचकित करते रहते हैं। इन अजूबों में से एक है पृथ्वी का प्राचीन इतिहास, जो हमें समय के माध्यम से एक अद्वितीय यात्रा पर ले जाता है। आज हम समय के माध्यम से एक यात्रा पर निकलते हैं, पृथ्वी के इतिहास के एक आकर्षक अध्याय मेसोजोइक युग का पता लगाने के लिए ब्रह्मांडीय घड़ी को पीछे मुड़ते हैं। यह युग हमें उस समय की झलक देता है जब पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप पूरी तरह से अलग था। 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले 180 मिलियन वर्षों से अधिक समय तक फैले मेसोजोइक नाटकीय परिवर्तन का समय था, जिसमें पृथ्वी की सतह और वातावरण में बड़े बदलाव हुए, जो पृथ्वी पर चलने वाले कुछ सबसे प्रतिष्ठित जीवों के उत्थान और पतन का गवाह था, डायनासोर। इन विशाल जीवों ने पृथ्वी पर अपनी छाप छोड़ी और आज भी उनके अवशेष हमें उनके अस्तित्व की कहानी सुनाते हैं। हमारी दुनिया से बहुत अलग एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां विशाल सरीसृपों ने जमीन, हवा और समुद्र पर राज किया। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन का हर पहलू विशाल और भव्य था। महाद्वीप जैसे कि हम उन्हें आज जानते हैं अभी भी बन रहे थे, दुनिया भर में बह रहे थे और जलवायु अब हम जो अनुभव करते हैं उससे कहीं अधिक गर्म थी। यह महाद्वीपीय बहाव और जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी के भूगोल और पारिस्थितिकी को आकार दिया। यह मेसोजोइक युग था, एक ऐसा युग जो अपने अविश्वसनीय जीवों और नाटकीय घटनाओं के साथ हमारी कल्पना को मोहता है। इस युग में जीवन के विभिन्न रूपों का विकास और उनके बीच की परस्पर क्रियाएं हमें आज भी आकर्षित करती हैं। मेसोजोइक युग को 3 अलग-अलग अवधियों में विभाजित किया गया है। ट्रायसिक, जो इस युग की शुरुआत का प्रतीक है, जुरासिक, जो डायनासोर के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, और क्रेटेशियस, जो इस युग का अंतिम चरण है। प्रत्येक अवधि में पहले डायनासोर के उद्भव से लेकर फूलों के पौधों के विकास तक अद्वितीय विकासात्मक मील के पत्थर देखे गए। इन मील के पत्थरों ने पृथ्वी पर जीवन के विकास को नई दिशा दी। हालांकि सरीसृप प्रभुत्व का यह युग एक विनाशकारी घटना के साथ भयावह रूप से समाप्त हो गया, जिसने पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लगभग 3/4 हिस्से का सफाया कर दिया। यह घटना आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, जिसने पृथ्वी पर सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लगभग 3/4 हिस्से का सफाया कर दिया। इस विनाशकारी घटना के बाद पृथ्वी पर जीवन ने एक नई दिशा में विकास करना शुरू किया। मेसोजोइक युग में गहराई से उतरते हुए इसके अजूबों, इसके निवासियों और हमारे ग्रह के इतिहास में इस महत्वपूर्ण अध्याय को आकार देने वाली घटनाओं की खोज करते हुए मेरे साथ जुड़े। यह यात्रा हमें न केवल अतीत की समझ देती है, बल्कि भविष्य के लिए भी नई दृष्टि प्रदान करती है। इससे पहले कि हम मेसोजोइक युग के अजूबों की पूरी तरह से सराहना कर सकें, हमें पहले उस घटना को समझना चाहिए जिसने इसकी शुरुआत के लिए मंच तैयार किया, पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति घटना, जिसे ग्रेट डाइंग भी कहा जाता है। यह घटना इतनी विनाशकारी थी कि इसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले हुई यह विनाशकारी घटना पर्मियन अवधि के अंत और मेसोजोइक युग की शुरुआत को चिह्नित करती है। इस घटना ने न केवल जीवन के मौजूदा रूपों को समाप्त कर दिया, बल्कि नए जीवन रूपों के विकास के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। पर्मियन विलुप्ति पृथ्वी के इतिहास में सबसे गंभीर विलुप्ति घटना थी, जिसने अनुमानित 96% समुद्री प्रजातियों और 70% स्थलीय कशेरुकी प्रजातियों का सफाया कर दिया। यह घटना इतनी व्यापक थी कि इसने पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को प्रभावित किया। इस सामूहिक विलुप्ति के सटीक कारण पर वैज्ञानिकों के बीच अभी भी बहस हो रही है, लेकिन व्यापक रूप से माना जाता है कि यह कई कारकों के संयोजन से शुरू हुआ था। इनमें जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी गतिविधि और समुद्र के रासायनिक परिवर्तनों का मिश्रण शामिल है। एक प्रमुख सिद्धांत अब साइबेरिया में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट की ओर इशारा करता है। इन विस्फोटों ने वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ी, जिससे वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि हुई। इन विस्फोटों ने वातावरण में भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें छोड़ी, जिससे तेजी से जलवायु परिवर्तन, महासागर अम्लीकरण और व्यापक पारिस्थितिक पतन हुआ। इसने समुद्री जीवन को विशेष रूप से प्रभावित किया, जिससे महासागरों में ऑक्सीजन की कमी हो गई।
इन विस्फोटों का पैमाना मानव इतिहास में देखी गई किसी भी चीज से अलग था, जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक चला और लावा प्रवाह उगलता रहा, जिसने लाखों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। यह लावा प्रवाह न केवल भूमि को बदल रहा था, बल्कि वायुमंडल को भी प्रभावित कर रहा था। पर्मियन विलुप्ति ने एक खाली स्लेट बनाया, जीवन के नए रूपों के उद्भव के लिए एक परिपक्व दुनिया। इसने जीवों को नए वातावरण में अनुकूलित होने और विकसित होने का अवसर दिया। जैसा कि हम अगले भाग में देखेंगे, इस विलुप्ति घटना के उत्तरजीवी, विशेष रूप से सरीसृप, पृथ्वी पर विरासत में मिलेंगे और जीवों की अविश्वसनीय सरणी में विविधता लाएंगे, जो मेसोजोइक युग को परिभाषित करते हैं। यह युग डायनासोर के प्रभुत्व का गवाह बनेगा, जो पृथ्वी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। 252 से 201 मिलियन वर्ष पहले तक फैली ट्रायसिक अवधि डायनासोर के शासनकाल की शुरुआत का प्रतीक है। पर्मियन विलुप्ति के बाद पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे ठीक हो रहा था और नए पारिस्थितिक तंत्र उभर रहे थे। ट्रायसिक दुनिया एक गर्म और शुष्क जगह थी, जिसमें अधिकांश भूभाग पैंजिया नामक एक ही महामहाद्वीप में केंद्रित था। इस समय के दौरान आर्कियोसौर नामक सरीसृपों का एक समूह, जिसका अर्थ है शासक सरीसृप, विविधता और विकसित होना शुरू हुआ। ये आर्कियोसौर डायनासोर के पूर्वज थे, साथ ही मगरमच्छ, पेट्रोसौर, उड़ने वाले सरीसृप और अंततः पक्षी भी थे। शुरुआती डायनासोर अपेक्षाकृत छोटे और द्विपाद थे, जो अक्सर अपने आर्कियोसौर पूर्वजों से मिलते जुलते थे। ऐसा ही एक प्रारंभिक डायनासोर सिलोफिसिस था, जो एक तेज शिकारी था, जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी। ये शुरुआती डायनासोर अभी तक प्रमुख भूमि वाले जानवर नहीं थे। उन्होंने अपनी दुनिया को अन्य सरीसृप समूहों के साथ साझा किया, जैसे बड़े मगरमच्छ जैसे फाइटोसौर और बख्तरबंद एटोसौर। हालांकि जैसे जैसे ट्रायसिक आगे बढ़ा, डायनासोर विकसित और विविधतापूर्ण होने लगे, धीरे धीरे अपने पारिस्थितिक तंत्र में बड़े और अधिक प्रभावशाली होते गए। ट्रायसिक काल एक और सामूहिक विलुप्ति घटना के साथ समाप्त हुआ। हालांकि पर्मियन विलुप्ति जितना गंभीर नहीं था। ट्रायसिक जुरासिक विलुप्ति के रूप में जानी जाने वाली इस घटना ने कई शुरुआती डायनासोर प्रतियोगियों का सफाया कर दिया, जिससे जुरासिक काल में प्रभुत्व के लिए उनके वास्तविक उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। खंड 4, जुरासिक काल दिग्गजों का युग। 201 से 145 मिलियन वर्ष पहले तक फैला जुरासिक काल अक्सर डायनासोर का स्वर्ण युग माना जाता है। इस समय के दौरान डायनासोर वास्तव में अपने आप में आ गए, आकार और आकार की एक लुभावनी सरणी में विकसित हुए। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटना शुरू हुआ, जिससे नए तट और अधिक विविध आवास बने। जुरासिक जलवायु गर्म और आर्द्र थी, जिसके कारण दुनिया भर में हरे भरे जंगल और जंगल फैल गए। इन वातावरणों ने विशाल शाकाहारी डायनासोर जैसे लंबी गर्दन वाले सौरोपोड्स के विकास के लिए उपयुक्त स्थिति प्रदान की। ब्रैचियोसॉरस और डिप्लोडोकस जैसे ये कोमल दिग्गज पृथ्वी पर चलने वाले अब तक के सबसे बड़े भूमि वाले जानवर थे। लेकिन जुरासिक केवल आकार के बारे में नहीं था। इस अवधि में कुछ सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध डायनासोरों का विकास भी देखा गया, जिनमें भारी बख्तरबंद स्टेगोसॉरस, प्लेटेड और नुकीला एंकिलोसॉरस और भयावह शिकारी एलोसॉरस शामिल हैं। इन डायनासोरों ने अविश्वसनीय विविधता और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया, जो जुरासिक काल की विशेषता थी। जुरासिक महासागर भी जीवन से समान रूप से भरे हुए थे। इच्चत्योसौर जैसे डॉल्फिन और लंबी गर्दन वाले प्लेसियोसौर जैसे विशाल समुद्री सरीसृप समुद्रों में गश्त करते थे, जबकि अम्मोनियो विद्रूप जैसे सेफलोपोड्स बड़ी संख्या में पनपते थे। जुरासिक काल उल्लेखनीय विकासवादी नवाचार का समय था, जो लगातार बदलती दुनिया में जीवन की अनुकूलन और बढ़ने की शक्ति का प्रमाण था। खंड 5, क्रिटेशियस काल, विविधता की दुनिया। 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक फैली क्रिटेशियस अवधि ने डायनासोर के युग में अंतिम अध्याय का प्रतीक किया। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन ने अपने सबसे विविध और जटिल रूपों को अपनाया। इस अवधि के दौरान महाद्वीप अलग अलग होते रहे। अंततः आज हम जो विन्यास देखते हैं उसके समान ही पहुंच गए। यह महाद्वीपीय बहाव न केवल भौगोलिक परिदृश्य को बदल रहा था, बल्कि जीवों के विकास को भी प्रभावित कर रहा था। इस भौगोलिक अलगाव ने जीवन की और विविधता को जन्म दिया, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अद्वितीय प्रजातियां विकसित हुईं। इस अलगाव ने प्रजातियों को नई परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए मजबूर किया, जिससे विकास की एक नई लहर शुरू हुई।
क्रिटेशियस दुनिया गर्म और आर्द्र थी, लेकिन इसने फूलों के पौधों या एंजियोस्पर्म के उद्भव को भी देखा। ये पौधे न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को बदल रहे थे, बल्कि वे जीवों के लिए नए अवसर भी ला रहे थे। ये पौधे जल्दी से दुनिया भर में फैल गए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को बदल दिया और शाकाहारी डायनासोरों के लिए नए खाद्य स्रोत प्रदान किए। इसने डायनासोरों के आहार और व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इससे विशेष डायनासोरों का विकास हुआ, जैसे कि बत्तख बिल वाले हेड्रोसौर, जिनके पास कठोर पौधों को पीसने के लिए सैकड़ों दांत थे। ये डायनासोर अपने अनूठे अनुकूलनों के कारण जीवित रह सके। क्रिटेशियस काल में कुछ सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध डायनासोरों की उपस्थिति भी देखी गई, जिनमें शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स, सींग वाले ट्राइसेराटॉप्स और भारी बख्तरबंद एंकिलोसॉरस शामिल हैं। ये विशालकाय जीव अपने समय के शीर्ष शिकारी और शाकाहारी थे। ये डायनासोर के विकास के शिखर का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए अनुकूलन की एक उल्लेखनीय सरणी का प्रदर्शन करते हैं। उनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें अपने पर्यावरण में सफल बनाया। क्रिटेशियस महासागर समान रूप से विविध थे, जिसमें मोसासौर जैसे विशाल समुद्री सरीसृप समुद्रों पर राज्य करते थे। समुद्री जीवन भी उतना ही विविध और जटिल था जितना कि स्थलीय जीवन। हालांकि अविश्वसनीय जैव विविधता का यह युग हमेशा तक नहीं रहना था। समय के साथ पर्यावरणीय और भूगर्भीय परिवर्तन अपरिहार्य थे। जैसा कि हम अगले भाग में देखेंगे, क्षितिज पर एक प्रलयकारी घटना दिखाई दी, जिसने पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना इतनी विशाल थी कि इसने डायनासोरों के युग का अंत कर दिया और नए जीवन रूपों के लिए रास्ता बनाया।